व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड 2024 से पहले यूसीसी भारत में लागू होगा। काफी चांसेस है और आप सबको पता है यूसीसी का मतलब ही क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जिसके तहत कि कोई पूरे इंडिया में, क्योंकि अगर एक देश है ये तो उसको लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है ये, तो सबके लिए एक ही लॉ से होगा। कोई भी अगर कुछ भी जज करना है कुछ भी, तो देखते हैं अभी क्या पॉइंट ऑफ व्यू आया है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है जरूर बताना। मैं तो सपोर्ट करता हूँ यूसीसी को। करते हैं वीडियो शुरू, 1 2 3 गो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस जारी है और इस पे लगातार बहस हो रही है। यूसीसी के सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं। वो कहते हैं एक कानून होना चाहिए और एक कानून के तहत सबको जजा या सजा मिलनी बिल्कुल चाहिए। सही एक ही लेवल पे औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख आ जाएं और जो कोई उनके डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी जी इनइक्वालिटी ना हो औरतों और मर्दों में और रिलीजियस ग्रुप्स में, सबको एक ही जैसे राइट्स मिले और सबको एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। तो इसमें ना इस्लाम ख़तरे में आता है और ख़ास तौर पे नमाज तो ख़तरे में बिल्कुल नहीं आती। मुझे समझ नहीं आई कि लोग इस किस्म की क्यों गलत किस्म की बातें करते बिल्कुल हैं। सही बात लेकिन है। लॉ हमने तो देखा लॉ है होगा कि एक देश मोदी में। जी के जमाने की बात है, 2014 से 2023 तक जब से मोदी जी ने इंडिया की कमांड संभाली है, तो वो मुस्लिम देशों के साथ बहुत ज्यादा करीब होते चले जा रहे हैं। यूसीसी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री का जो बयान आया, क्योंकि पहली बार उन्होंने यूसीसी की बात की, यूसीसी का समर्थन किया और ये कहा कि भाई इस देश में एक कानून ये होना चाहिए। जो मुश्तरका एलामिया अमेरिका और भारत की जानिब से जारी किया गया है और जिस तरह से इसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है, अब वो इंतहाई अफसोसनाक है। और इजिप्ट ने बहुत कम उसकी तारीख में ऐसा हुआ है कि उसने अपने रूल तोड़े हैं। ये सब देख के गटर छापों के आग लग गई। पहले अमेरिका में आग लगी, फिर यहां आग लगी। तो मुसलमानों की बच्चियां भी जो हैं वो भी तो इससे प्रोटेक्ट ही होती हैं ना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुस्लिम समाज को लेकर कई बड़ी बातें कही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने का संकेत भी दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि एक परिवार के 2 सदस्यों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा भारत के मुसलमान भाई बहनों को ये समझना होगा कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काने का काम चल रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो वह घर कैसे चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई इस्लामिक देशों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ट्रिपल तलाक को खत्म किया जा चुका है। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोबारा से चर्चा फिर शुरू हो गई है। और सर, जब भी यहाँ पर यूसीसी के ऊपर चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। मजहबी रहनुमा उसके ऊपर अपना तर्क रखते हैं, कानून उस पर क्या कहता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, लेकिन आज तक हमारे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सका। अब बात ये होती है कि जो एक तर्क दिया जाता है वो उसमें सबसे बड़ा तर्क ये होता है, और मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ क्योंकि आप सोसाइटी में इस वक्त देख रहे हैं लोगों का रहन सहन। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर यूसीसी आ गया तो ये हमारे मजहब में मदाखलत होगी। खास करके हमारे जो मुस्लिम समाज है उसको लेकर ज्यादा वो रोष प्रकट करते हैं, ज्यादा गुस्सा जाहिर करते हैं। इससे धर्म खतरे में आ जाएगा, मजहब खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कुतर्क दिए जाते हैं, बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन जो हैं वो भारत में यूसीसी को लेकर हैं। आपका क्या नजरिया है सर यूसीसी को लेकर? हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से क्योंकि मैं सारी उम्र ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रंस राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे काम करता रहा हूँ और पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होने का मतलब ये है कि जहाँ तक रियासत का ताल्लुक़ है और सिटीजन्स का, शहरियों का, तो सबका रिश्ता डायरेक्ट एक ही लेवल पे लाने का है। इसमें इक्वालिटी यानी एक ही लेवल पे औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख आ जाएं और जो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी जी
इनइक्वालिटी ना हो औरतों और मर्दों में और रिलीजियस ग्रुप्स में, सबको एक ही जैसे राइट्स मिले और सबको एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। तो इसमें ना इस्लाम ख़तरे में आता है और ख़ास तौर पे नमाज तो ख़तरे में बिल्कुल नहीं आती। मुझे समझ नहीं, कोई खतरे में नहीं आता समझ भैया, नहीं यहाँ पर आया कि लोग इस एक किस्म लॉ की के अंडर सब लोग गवर्न होंगे। गलत किस्म की बातें करते हैं। ये किंगडम थोड़ी चल रहे हैं, अलग-अलग राजाओं के, देखिए, एक देश है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान में 1962 में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया था जो आज तक कायम है। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान में वो फंडामेंटलिस्ट हुकूमतें भी आईं, जनरल ज़ियाउल हक की भी हुकूमत आई, लेकिन किसी ने उनको टच नहीं किया क्योंकि उसमें सबका फ़ायदा था। देखिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने मैरिज की एज जो है ना 16 कायम कर दी। उससे पहले तो यही जो ट्रेडिशनल व्यू थी कि शादी की कोई निकाह की कोई एज नहीं होती, जब भी आप चाहें आप 9 साल प्लस लड़की के साथ आप निकाह कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह जो है आज का मुआशरा जो है उसमें ये मुमकिन नहीं है। वक्त और के साथ अपडेट होना पड़ता है हर एक चीज वाइज, वरना आप एक ही पीढ़ी में रह जाओगे। 16 साल बनाते हैं। एक दूसरा लॉ बन गया हुआ है कि अगर आप अपनी बीवी होते हुए एक नया निकाह करना चाहें तो सब तो पहले तो आप उनको तलाक दें या उससे इजाज़त लें रिटर्न कि मैं इजाज़त दे रही हूँ कि ये और शादी कर ले, और वो एप्लीकेशन फिर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट यूनियन काउंसिल में जाती थी और वहाँ पे 4 महीने के लिए फिर आर्बिट्रेशन होती थी कि ये ख़ानदान बजाय तलाक के एक दूसरे से गुफ्तगू करके मसला हल करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर वो चाहें और दोनों पार्टीज़ कहती हैं कि भाई ठीक है अब तलाक हो जाए, तो तब तलाक। तो पाकिस्तान में तो ये पुराना जो सिस्टम था तलाक 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 का 1962 में ख़त्म कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस जारी है और इस पे लगातार बहस हो रही है। स्पेशली मुसलमान जो है, हम बात करें अगर भारत की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके अगेंस्ट है और वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुसलमानों को स्पेशल कानून की जरूरत है जिसको वो शरिया कहते हैं, और शरिया नहीं होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन यूसीसी के सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं, वो कहते हैं एक कानून होना चाहिए और एक कानून के तहत सबको जजा या सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनके फैसले उस कानून के तहत होने चाहिए। आप पेशे से लॉयर भी हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि भारत को इतनी जरूरत क्यों आ पड़ी है कि हर भारतवासी यूसीसी की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत को जरूरत नहीं आ पड़ी है तो लेट हो गया है। आप अगर भारत का संविधान पढ़ेंगे, उसके अनुच्छेद 44 में ये बात लिखी गई है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है स्टेट को। ये तो जब 1947 में जब देश का, चूंकि हमारे यहाँ बंटवारा हुआ था और हमारी सरकार थोड़ा ओवर सेंसिटिव थी मुस्लिम फीलिंग्स को लेकर के, तो उनको प्लेकेट करने के लिए इतने दिन तक इन्होंने इस बात को नहीं लागू किया। वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि चूंकि अभी हम नहीं कर रहे हैं, गिवन द वुंड वाज फ्रेश, नया नया डिवीजन हुआ था, मुस्लिम थोड़े डरे हुए थे, हिंदू थोड़े डरे हुए थे, तो उनका ये था कि भाई लेट इट हील डाउन, लेट इट कूल डाउन, द वेरी मोमेंट इट हील्स अप हम लोग जाकर के ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है भाई, सीधी बात है। एक चीज तो मैं बताता हूँ, एक वो बहुत बढ़िया एग्जांपल, और मोदी जी ने भी ये स्पीच में कहा था कि अगर एक परिवार है, उस परिवार को अगर आपको वो गवर्न करना है तो हर एक के लिए अलग कानून नहीं होगा ना कि मान लो कि इसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ऐसे तो बंटवारा ही हो जाएगा उस परिवार में। आपके अगर 2 बच्चे हैं, कह देंगे इसको हम पढ़ाएंगे, इसको नहीं पढ़ाएंगे, भेदभाव तो कर ही दिया ना आपने एक तरीके से। और फिर उसके अंदर अलग चीज चलेंगी, इसके अंदर अलग चीज चलेंगी, इसको तो वैसे मान ले अगर 2 बच्चे हैं, दोनों गलत कर रहे हैं, ठीक है, नहीं इसके लिए हम अलग पनिशमेंट देंगे, इसके लिए अलग पनिशमेंट देंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो दोनों मान ले दोनों ही जाके कुछ कर रहे हैं, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के आने के बाद सबसे पहले तो ये होगा कि भैया अगर किसी ने कुछ करा है गलत तो उसको ये दिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि नहीं भारत के संविधान के हिसाब से ये सजा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हमारा जो लॉ है उसके हिसाब से ये भाई अगर एक देश में रह रहे हो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लॉ एक होना चाहिए। और उसके बाद और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस बनते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के वोट्स होते हैं, उसके बाद समझदारी से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी उठे, उन्होंने कहा कि हमें तो ये लॉ बनाने, कल उठेंगे ये बोल देंगे कि कल से घर के बाहर औरतें नहीं निकलेंगी। मोदी जी के कहने से नहीं होता कभी भी।
उसके पीछे वोटिंग्स होती हैं, जो मेंबर्स हैं इलेक्ट करा है हम लोगों ने, तो वो चीज होती है, उनका मैटर होता है, तब जाके एक लॉ पास होता है। लोगों को लगता है मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, मोदी जी सो के उठे, सुबह बोल दिया कल से ये लॉ है तो वो पास हो गया, ऐसा नहीं होता। वो भी एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सबका वहां पर, जैसे आप एक लीडर को इलेक्ट करने के लिए वोट देते हो, वैसे ही बिल पास करने के लिए हर एक लीडर जितने सेलेक्ट हुए, राज्यसभा लोकसभा हर तरीके से बिल पास होके जाता है आगे, फिर एक लॉ बनता है। लेकिन लोगों को क्या दिखाया जाता है, मोदी तो ये कानून लाया, वो तो, अरे मोदी जी अगर कोई समझो, मोदी अगर कोई कानून लाया है तो उस कानून को पास करने के लिए बाकी लोग जिनको आपने इलेक्ट किया है ना वोट देके राज्यसभा लोकसभा में, उनके थ्रू होके गुजरना पड़ेगा, उसका टेस्ट होगा वहां पर वोटिंग में। बस वही वाली बात है, वो कहा है ना कि भारतीय टीम जीतती है तो सारा श्रेय धोनी को मिलता था, हारती है तो भी क्रिटिसिज्म धोनी को मिलता था। तो वही चीज है, ये भारत की टीम है, अब जैसे मोदी जी हैं तो वो लीडर है उनके, तो कुछ भी होता है तो वो आता है, चलो ठीक है, लेकिन आपको गहराई समझनी चाहिए। एक बंदा नहीं बनाता कभी भी, लॉ पेश होता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, हर एक चीज तब पास होता है। और ये चीज बिल्कुल ठीक है कि देश में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए यार। इजिप्ट जैसे देश में तो कब से ट्रिपल तलाक नहीं हर चीज, लेकिन क्या है कि हमारे देश में थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का मुझे ऐसा लगता है, लॉ एंड ऑर्डर में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई ये हिंदू है, मुस्लिम है, किसी रिलीजन का, किसी कास्ट का नहीं। लॉ तो भाई सबके लिए, वो बोला है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को जाति इस तरीके से देख के भेदभाव नहीं करता, उसको जस्टिस देने में, तो वही चीज होनी चाहिए। और अगर आप इंडिया में रह रहे हो, सिटीजन आपके पासपोर्ट पे इंडिया का है ना, तो आप अगर जज करे जा रहे हो तो भैया इंडियन कानून के तहत करे जाओगे। जैसे जज प्रभुजोत के साथ जो सीन हुआ था, वो नेपाल के कानून के हिसाब से उनपे चला था ना पूरा कार्रवाई। समझो, थोड़ी सी समझदार बनो, जागरूक बनो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। राइट टू स्पीक, राइट टू मतलब कि जो एक्सप्रेस योरसेल्फ आपको मिलती है, लेकिन उसका भी लहजा होता है। वही चीज है ना कि किसी भी चीज को आप फायदा उठा के अपने हिसाब से नहीं तोड़ मोड़ सकते। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।